नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा। उषा का अर्थ है भोर, प्रातःकाल और इंग्लिश में अर्ली मॉर्निंग, यानी रात बीतने के बाद जब अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है और सूर्य उदय हो रहा होता है। और उदय हो रहे सूर्य की रोशनी से आसमान का काला रंग कैसे धीरे धीरे अलग अलग रंग बदलते हुए नीला हो जाता है, उसका कवि ने अद्भुत शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। कविता में उषा का वर्णन ऐसे लगता है मानो कोई चित्रकार अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सूर्य उदित होते हुए दिखा रहा है। कविता उषा। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबह के समय नभ यानी आसमान गहरे नीले शंख जैसा दिखाई देता है। नीला शंख यहाँ पर आसमान की पवित्रता का प्रतीक है। अब प्रातःकालीन नभ की सुंदरता और बढ़ती है, उसका रंग गहरे नीले से धुंधला सा हो जाता है और आसमान ऐसा लगता है मानो राख से लीपा चौका हो जो अभी गीला पड़ा है। चौका होता है रसोई घर। गांव में सुबह के समय रसोई घर जो कि पहले कच्चे होते थे, खाना बनाने से पहले उसे राख से अच्छी तरह लीप कर पवित्र किया जाता था और वह कुछ समय तक गीला रहता था। वैसे ही आसमान का रंग बदल गया है और ओस की नमी के कारण वह गीला नजर आ रहा है। यहाँ कवि ने चौके की पवित्रता द्वारा भोर के पवित्र वातावरण का चित्रण किया है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आपने देखा होगा जब सूर्य उदय होता है और अस्त होता है तो वह बहुत लाल नजर आता है। यहाँ भी जब सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है और आसमान ऐसे लगता है कि मानो काले रंग की सिल को किसी ने केसर से धो दिया हो। सिल एक तरह का पत्थर होता है जो मसाला पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है। गांव में सुबह पूजा के लिए केसर सिल पर ही पीसा जाता है। उसके बाद सिल को धो दिया जाता है, फिर भी सिल पर वो केसर का लाल रंग लगा रह जाता है। वैसा ही आसमान का रंग हो गया है। फिर कवि लिखता है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब दूसरा उदाहरण देते हुए कवि कहता है कि आसमान ऐसा लग रहा है मानो किसी बच्चे ने स्लेट पर चौक से लिख दिया हो या स्लेट पर चौक को मल दिया हो। स्लेट होती है चकोर काला पत्थर जिस पर बच्चे को पहले लिखना सिखाते थे। आसमान का रंग ऐसा हो गया है जैसे काले रंग पर लालिमा छा गई हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब उषा का सौंदर्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। सूर्य उदय हो रहा है, उसने सभी रंगों को गायब कर दिया है और अब आसमान नीले रंग का हो गया है और ऐसा लग रहा है कि आसमान जैसे निर्मल जल हो जो बिल्कुल नीला नजर आ रहा है। साथ ही सूर्य की निकलती किरणें ऐसे लग रही हैं मानो किसी युवती की गोरी देह निर्मल जल में झिलमिला रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य निकल आता है, चारों ओर रोशनी फैल जाती है तो उषा का जादू टूट जाता है। यह जादू क्या था? आसमान में तरह तरह के बदलते रंग। धीरे धीरे मनमोहक भोर का दृश्य अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। यह तो था कविता का भाव पक्ष। अब आते हैं कविता के शिल्प सौंदर्य पर। कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। सरल सहज खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है। नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग है, जैसे नील शंख सुबह के आकाश के लिए, राख से लीपा चौका आसमान की पवित्रता और नमी के लिए, काली सिल और स्लेट अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, केसर सूर्य की लालिमा के लिए आदि। कोष्ठक के प्रयोग से अतिरिक्त जानकारी दी गई है। कविता का मानवीकरण किया गया है। संपूर्ण कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार की सुंदर छटा है। इसके अतिरिक्त कविता संबंधी अन्य अभ्यास डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। धन्यवाद।